हाउ टू लर्न असेंडिक एंड डिसेंडिक ऑर्डर इन जस्ट 2 स्टेप। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आज हम असेंडिक और डिसेंडिक ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो आपको असेंडिक और डिसेंडिक ऑर्डर के हर सवाल में 2 बातों का ध्यान रखना है और ये 2 चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम देखते हैं कि असेंडिक और डिसेंडिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है और इसका हम डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आप स्कूल में प्रेयर के लिए लाइनअप तो हुए ही होंगे और वो जो लाइनअप होने का फंडा है वो असेंडिक और डिसेंडिक ऑर्डर से ही आया है। अब आप बोलोगे कि सर क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, असेंडिक का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि इंक्रीज करते हुए लिखना, जमाना। आप इसे ऐसे समझिए, जब आपके टीचर आपको लाइनअप करते हैं तो वो क्या करते हैं। अब आप बोलोगे कि ये तो टीचर से ही पूछना पड़ेगा। तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। आपके टीचर्स सबसे पहले आप में से उस बच्चे को ढूंढते हैं जिसकी हाइट सबसे कम होती है और उसे लाकर सबसे आगे यानी कि फर्स्ट नंबर पर खड़ा कर देते हैं। फिर वो बाकी बचे हुए बच्चों में से सबसे छोटे बच्चे को ढूंढते हैं और उसे लेकर सेकंड नंबर पर खड़ा कर देते हैं और ऐसे करते करते वो आपकी लाइन कंप्लीट कर देते हैं। और इसी तरीके को यानी कि इसी ऑर्डर को असेंडिक ऑर्डर कहा जाता है। अब आप देखिए डिसेंडिक ऑर्डर के बारे में। असेंडिक ऑर्डर की लाइन को मैं अगर सीधी लाइन बोलूँ तो डिसेंडिक ऑर्डर की लाइन को मैं बोलूँगा उल्टी लाइन, क्योंकि असेंडिक और डिसेंडिक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। असेंडिक ऑर्डर में हमें लाइन में सबसे छोटा बच्चा सबसे पहले दिखेगा और सबसे बड़ा बच्चा सबसे लास्ट में, लेकिन डिसेंडिक ऑर्डर में हमें सबसे बड़ा बच्चा सबसे पहले दिखेगा और सबसे छोटा बच्चा सबसे लास्ट में दिखेगा। तो ये होता है असेंडिक और डिसेंडिक, यानी कि डिसेंडिक में हमें सबसे बड़े बच्चे को सबसे पहले रखना है। अब हम देखते हैं कि इन्हें याद कैसे रखना है। असेंडिक ऑर्डर और डिसेंडिक ऑर्डर ये तो बता दिया मैंने कि आपको सबसे पहले रखना है सबसे बड़े बच्चे को डिसेंडिक में, सबसे पहले रखना है सबसे छोटे बच्चे को असेंडिक में। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, कन्फ्यूज़न हो गया तो आप इसे उस तरीके से याद रखिए कि अगर आप डिसेंडिक ऑर्डर में देखते हैं तो अब क्या देखते हैं कि हमें सबसे पहले लिखना है, सबसे बड़े बच्चों को रखना है, उसके बाद उससे छोटा, यानी कि हाइट हो रही है डिक्रीज, यानी कि हाइट घटते हुए जा रही है। तो डिसेंडिक से आप रखिए याद डिक्रीज, डी से डी याद हो जाएगा एकदम। तो डिसेंडिक डिक्रीज, हाइट हो रही है डिक्रीज तो डिसेंडिक। तो डिसेंडिक में हमें करना है हाइट को डिक्रीज, तो डी से डी। और असेंडिक डिसेंडिक का उल्टा होता है तो इंक्रीज कर दीजिएगा। तो अब आप बोलोगे कि सर आपने लाइन बना दी, लाइन बनाना सिखा दिया, लेकिन क्वेश्चन मैथ्स में तो क्वेश्चन आते हैं, तो उसका क्या। तो रुको, अब मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ। हाउ टू सोल्व एनी क्वेश्चन इन जस्ट 2 स्टेप। तो आपको मैंने बोला था कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपको लाइन बनानी है और वो लाइन आपको कैसे बनानी है ये आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। आपको लाइन सीधी बनानी है या उल्टी बनानी है वो आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। जैसे अगर आपको असेंडिक ऑर्डर का बोला गया है किसी क्वेश्चन में तो आपको लाइन सीधी बनानी है, और अगर आपको क्वेश्चन में डिसेंडिक ऑर्डर का बोला गया है तो आपको लाइन उल्टी बनानी है। तो ये हो गया असेंडिक और डिसेंडिक में लाइन बनाने का फंडा, यानी कि आपको सीधी लाइन बनानी है या उल्टी। असेंडिक और डिसेंडिक, डिसेंडिक यानी कि डिक्रीज, डिसेंडिक डिक्रीज यानी कि उल्टा। अब आपको दूसरी बात ध्यान ये रखनी है कि आपको लगाना है एक सिंबल, उन संख्याओं के बीच में सिंबल लगाना है। अब लाइन में सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैथ्स में आपको जो नंबर दिए गए हैं उनके बीच में सिंबल लगाना होता है असेंडिक और डिसेंडिक ऑर्डर में। तो वो सिंबल क्या होता है, देखिए जैसे आईफोन का सिंबल होता है, एक एप्पल बना हुआ रहता है, BMW का सिंबल होता है, यहाँ तक कि PUBG का भी सिंबल होता है। और इस सिंबल से आपको पता चल जाता है कि हाँ ये फ़ोन आईफोन है ना। तो उसी तरीके से हमारे पास असेंडिक और डिसेंडिक का भी एक सिंबल होता है। वैसे ये सिंबल थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में, लेकिन होता एक ही है। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये है असेंडिक और डिसेंडिक दोनों का सिंबल। अगर इसमें मैं संख्या को इस तरीके से लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा असेंडिक का सिंबल, और अगर इस संख्या को मैं ऐसे लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा डिसेंडिक का सिंबल। तो आपको इसको याद कैसे रखना है, इस सिंबल को याद कैसे रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने 2 मुंह वाला सांप देखा है, 5 मुंह वाला तो देखा ही होगा।
तो 2 मुंह वाला मैं इस चिन्ह में आपको जहाँ पर 2 मुंह देख रहे हैं वो समझ लीजिए कि ये सांप है, इसके 2 मुंह हैं और धीरे धीरे इसकी पूंछ एक ही होती जा रही है, यानी कि 2 मुंह वाला सांप है और इसकी पूंछ एक है। तो जहाँ पर आपको 2 मुंह दिख रहे हैं वहाँ पर लिखना है आपकी बड़ी संख्या को, आपको उस नंबर को ढूंढना है जो सबसे बड़ा है और उस बड़े नंबर को उस 2 मुंह की ओर रखना है और जो छोटा नंबर है उसको उस पूंछ की ओर रखना है। तो इस तरीके से आप इस चिन्ह को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अब इस सवाल में देखिए आप, इसमें मैंने 5 और 10 लिया है। अब 5 और 10 में से बड़ा है 10, तो 10 की ओर मैं रखूँगा 2 मुंह, यानी कि दोनों मुंह उधर 10 की ओर रख दूंगा तो 5 की ओर क्या आएगी, पूंछ। तो ये हो गया हमारा सिंबल कि इस सिंबल को इस संख्याओं में कैसे फिट करना है। तो आपको आ गया समझ में। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर पूछा है या डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर असेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो आपको सीधी लाइन बनानी है और फिर आपको नंबर के हिसाब से, मतलब कि कौन सा नंबर किधर बड़ा है, जिधर नंबर बड़ा है उधर 2 मुंह लगा दीजिए, फिर इधर बड़ा है तो यहाँ पर 2 मुंह लगा दीजिए। ऐसे आपको एक नंबर का एक सीक्वेंस, यानी कि एक लाइन बन जाएगी नंबर की, तो वो हो जाएगा आपका असेंडिंग का। और डिसेंडिंग का बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे ही ट्रिकी वीडियो चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।